मेरा नाम यशवंत दिलीप पारोलेकर है। मैं उल्लासनगर कवरम चौक के वागरीपाड़े में रहता हूँ। 14 तारीख को मेरे पास एक लड़का काम करता है, विकास तायडे। उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। उसका छोटा बच्चा है 1 साल का। उसने बॉटल घर से बाहर फेंका। उनके घर के अपोजिट में एक लड़का रहता है, वागरी किशन करके। वो उस दिन फुल ड्रंक था, मतलब फुल पिया हुआ था। उसने उस दिन वो लेडीज को बहुत गाली गलौज किया। तो वो लेडीज के जो तीनों भाई थे, वो तीनों भाई ने आके उनके साथ झगड़ा किया, मारा मारी किया। हम लोग भागते भागते आए, हमने उन सबको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में सबके ऊपर क्रॉस एनसी हुआ। हमने सबको मैटर छुड़ा के सब कुछ सॉल्व किया। उसके बाद में मैं कल रात को अपने वर्कर जो विकास तायडे है उसके घर पर गया था, बताने के लिए कि अपने को मंडे के दिन पे ग्रिल का काम करने जाना है। तो मटेरियल की बैग वगैरह, स्क्रू ड्राइवर वगैरह मैं लेने गया था। तो वहाँ जैसे ही मैं पहुंचा, उतने में मंजू और गंगा, ये दोनों ने मेरे ऊपर डायरेक्ट आके हल्ला किया कि तू उस दिन उन सबको सपोर्ट कर रहा था छुड़ाने के लिए, तेरे को आज बताते हम लोग। तो वो तीनों लेडीज, उसके तीनों लड़के, सुनील, विक्की, किशन और 3-4 लड़के लोग, ये 10-12 लेडीज ने मेरे को उधर ही पकड़ के बहुत मारा। ये देखो मेरे गले पे कल की मार का निशान भी है। मारने के बाद में मुझे पुलिस लोग वहां पर आए, उन्होंने मुझे छुड़ाया। उनका वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, कल उन्होंने मुझे मार रहे थे। उसके बाद में पुलिस स्टेशन आके उन सबके ऊपर मैंने एनसी भी किया। एनसी करने के बाद में हम लोग सब घर पे चले गए। घर जाने के बाद में आज दोपहर को मैं जैसे घर से निकल रहा था एनसी लेने के लिए पुलिस स्टेशन में, तो जाते जाते ही वो हम तीनों को जैसे ही देखे, हमको बोलते देख भड़वे लोग किधर जा रहे करके। मैं जैसे ही उधर पुलिस स्टेशन में आया, सावंत साहब बैठे थे टेबल पर। मैंने साहब को बोला, सर कि वो लेडीज अभी भी हमको गाली गलौज करी, हम क्या करें? साहब ने बोला इसके बाद वो गाली गलौज नहीं करेगी। तो एनसी का पेपर लेके मैं घर गया। घर जाने के बाद में जैसे मैंने विकास को बोला कि बाबा ये लेडीज लोग खराब है, बार बार झगड़ा करेगी, एक काम कर तुम घर ही खाली कर दो। उसका घर जैसे हम खाली करा रहे थे, मेरे को पीछे से जोर से लकड़ी था या रॉड, पता नहीं, जोर से रॉड मारा। मैं जैसे ही सामने गुना, उतने मंजू ने बोला तेरे को जान से मार देंगे, तेरे को अभी छोड़ेंगे नहीं, तू फिर से इधर आया ना, तेरे को कल हमने इतना मारा, तेरे को समझ में नहीं आया। मंजू ने मेरे ऊपर पहला वार इधर चेस्ट के ऊपर किया। वार करने के बाद में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। जैसे मैंने देखा दूसरा मेरे पेट में ऐसा डालने जा रही है, मैंने तुरंत हाथ से पकड़ लिया। तो मेरे पूरे इधर हाथ पे कट आ गया है, मेरे को पूरे इधर टाके पड़ गए हाथ के अंदर। वहां से मेरे को लात भुक्की जैसे मारा, मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा और सेंट्रल पुलिस स्टेशन पहुंचा। सेंट्रल पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मेरी हालत पूरी बेसुध थी। मेरे को हॉस्पिटल में लाया गया, मेरा उपचार किया गया। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनंती है, मेरे को न्याय मिले। अगर न्याय आप नहीं दे सकते, इसके बाद ये मुझे हमेशा जान से मार डालेंगे। मैं अकेला घर पे रहता हूँ, मेरी मम्मी लोग सब काम पे जाते हैं, मेरी बहन अकेली पढ़ाई करती है। मुझे जान से मार डालेंगे तो इसके जिम्मेदार ये लोग सभी रहेंगे। पुलिस से हाथ जोड़ के विनंती है कि मेरे को न्याय दिए जाए प्लीज। और इसके आगे भी अगर कुछ भी मेरे साथ अपघात होता है या मेरे ऊपर मारहान होती है, तो उसके जिम्मेदार ये पूरे सब लोग रहेंगे जिन्होंने मुझे अपने ऊपर, मेरे ऊपर जान बन के आई थी, मुझे चाकू वगैरह से सबसे मारा है।